हेलो दोस्तों, डिफेंस कैफे में आपका स्वागत है। अग्निवीरों, आज वाला अपना जो चैप्टर है वो है बौद्ध धर्म वाला। और बौद्ध धर्म के बारे में आपको सभी को पता है कि आर्मी में बौद्ध धर्म से क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बौद्ध धर्म से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं पूरा का पूरा मैं आज आपको चैप्टर बताऊंगा कि बौद्ध धर्म से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं कि अपना वाला जो चैप्टर, आज वाला अपना जो चैप्टर है वो हो जाएगा बौद्ध धर्म। कौन सा हो जाएगा? बौद्ध धर्म वाला चैप्टर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। अब देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको टोटल बता रहा हूँ। सबसे पहले अब अपना कहते हैं जो गौतम बुद्ध है, ये गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। क्या नाम था? माया देवी या महामाया। मतलब गौतम बुद्ध की जो माता जी थे ना, उनकी माता का नाम था माया देवी या महामाया। इनके पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम आपको याद रखना, इनके पिता का नाम था सुदोधन। क्या नाम था? गौतम बुद्ध की जो पिता का नाम था वो था सुदोधन। ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ था? इनकी जन्म तिथि क्या है? गौतम बुद्ध की जन्म तिथि, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन आर्मी में। और लास्ट में आपको, वीडियो के लास्ट में आपको स्टार लगा दूंगा, वो क्वेश्चन पक्का कर लेना। आप पूरा वीडियो देखने के बाद में आप वो देख लेना कि वो आप जो क्वेश्चन पक्का कर लेना, मैं स्टार लगा दूंगा। ठीक है ना। तो उनकी जन्म तिथि हुआ 500। और उनका जन्म स्थान कहाँ? उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म स्थान कहाँ है? तो आपको याद रखना, कपिल वस्तु। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु। कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। और गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये आपको याद रखना। अब दो तो आके याद रखना, इसका बचपन का क्या नाम है? गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम है, और बचपन के नाम के बारे में आप याद रखना दोस्तों। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम भी क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है ना। और इसके अलावा गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम है और वो भी क्या है, तो वो भी आपको याद रखना, सिद्धार्थ है। अब गौतम बुद्ध वाली वो सहमी कंडीशन है दोस्तों। गौतम बुद्ध ने यार क्या किया था, 30 वर्ष की अवस्था में या 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था। और घर छोड़ने की इसी अपना सारथी था, और सारथी के साथ घर छोड़ा था। और सारथी का क्या नाम था? और इस घोड़े का क्या नाम था? घोड़े का नाम था कंथक। और महावीर स्वामी नहीं, गौतम बुद्ध के जो सारथी का नाम था वो था चना। सारथी का नाम चना था, और फिर ये घोड़े का नाम था कंथक था। और उनके साथ एक घर छोड़ देते। फिर क्या करते हैं, ये कठिन तपस्या करते। कठिन तपस्या करते करते उनका जो प्रथम गुरु बनते हैं ना, प्रथम गुरु कौन से होता है? जो आलार कलाम है। ये आलार कलाम है ना, ये गौतम बुद्ध के पहले गुरु है। गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन है? आलार कलाम। और गौतम बुद्ध ने तपस्या कहाँ की थी? पीछे मैंने बताया ना, जयेंद्र में। गौतम बुद्ध ने तपस्या कहाँ की थी? तो आपको याद रखना, किस नदी के किनारे की थी? तो गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी दोस्तों, आपको याद रखना, निरंजना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। और किस वृक्ष के नीचे? तो आपको याद रखना, पीपल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध ने निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त, तपस्या प्राप्त की थी। और 35 या 36 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को दोस्तों क्या हो जाता है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? ये क्वेश्चन आर्मी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आर्मी पूछा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, वो हुई थी बोध गया। कहाँ हुई थी? बोध गया में ज्ञान की। और बोध गया कहाँ है? ये भी पूछा गया है। ये बोध गया बिहार में है। देखो, बोध, ये भी पूछा गया है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। और बोध गया कहाँ है? तो ये आपको याद रखना, बिहार में। ये दोनों क्वेश्चन आर्मी में आया हुआ है, पक्का कर लेना, आप कंप्लीट कर लेना, कंप्लीट करना। बार बार मैं आपको ना पूरा चैप्टर, आपको पूरी हिस्ट्री नहीं बताकर मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन अपने रिपीट होने वाले क्वेश्चन है बिहार में। ठीक है ना। फिर अपने गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था पाली भाषा में। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा। सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने जो सर्वप्रथम उपदेश दिया था वो दोस्तों कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। क्या दिया था? ये गौतम बुद्ध ने, आपको याद रखना, ये क्या दिया था? सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया था। और किस भाषा में दिया था? तो ये आपको याद रखना, पाली भाषा में। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था। अब अपने दोस्तों बात करते हैं कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु, और मृत्यु के बारे में आप याद रखना, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, आपको याद रखना, 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी कुशीनगर। क्या हुई थी? कुशीनगर। और ये कुशीनगर वर्तमान कहाँ पड़ता है? यूपी का जो देवरिया जिला ना, और यूपी के देवरिया जिले में आपको याद रखना, ये कुशीनगर पड़ता है। और यहाँ क्या हुई थी? गौतम बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और इसी चीज़ पर आपको याद रखना है।
फिर अगर आगे बात करें दोस्तों, जो गौतम बुद्ध ये है ना, अब इनका जो मूल सिद्धांत क्या था, इनका मूल सिद्धांत था दोस्तों दलितों के साथ में लेके चलाना, जो पिछड़ी जाते हैं उनको उठाना, ठीक है ना, और स्त्री शिक्षा को महत्व देना, ये सभी के सभी इनका क्या था, उद्देश्य था। यही इनका क्या था, मेन उद्देश्य था। अब अपन बात करें कि ये जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, इनका पवित्र त्यौहार कौन सा है, पवित्र त्यौहार के बारे में बात करें तो इनका जो पवित्र त्यौहार है दोस्तों वो है बुद्ध पूर्णिमा, और जिसको अपन क्या कहते हैं, वैशाख पूर्णिमा कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा क्या है, ये इनका पवित्र त्यौहार है। और इनकी अपन बात करें कि ये जो बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगीतनी का आयोजन कहाँ हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीतनी का आयोजन कहाँ हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीतनी का आयोजन हुआ था, तो वो आपको याद रखना, राजगृह में, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीतनी का क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। और कब हुआ था, और गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद में आपको याद रखना प्रथम बौद्ध संगीतनी का आयोजन हुआ था 483 ईसा में उभर हुआ था, ठीक है ना, और यही आपको याद रखना। और इसके अलावा दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा जय हिंद जय